हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जो आपका सामान्य जीके जो रहती है, जनरल नॉलेज जो रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जो कि आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लीजिए, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी क्लास को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत ही थैंक यू। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। आपको भी यहाँ पे चेक करना है कि जीके में आपकी कितनी नॉलेज है। और सभी बच्चे यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो उसे नोट डाउन कर सके। जैसे कि आपका एग्जाम आता है, तब आपको यहाँ पे क्लासें ना देखने की जरूरत हो, ओनली आप बुक उठा के देख सकते हैं। उसमें आपकी टाइम की बहुत ही बचत होगी। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा पूछा गया है। वो क्या है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंबई। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। आपको बताना है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पुडुचेरी में हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो पुडुचेरी में हुआ था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। देखिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। यहाँ पे बताना सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। सभी के लिए राधे राधे। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस बार भगवान आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे दिल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने करियर के लिए। तो सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वे में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है, आपकी नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे बताना है यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोमाइट होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बोमाइट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करके चलना है। क्या पूछा गया है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 7 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या है, करगम किस देश का लोक नृत्य है। यहाँ पे पूछा गया है करगम जो नृत्य लोक नृत्य है वो किस देश का है। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु का है। कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है करगम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है आपके, कुछ विज्ञान के होंगे, कुछ आपके नृत्य से होंगे, कुछ आपके भारतीय इतिहास से होंगे। सभी टाइप के इस क्वेश्चन में होने वाले। तो आज के जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 8 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण
निम्न में से किस शहर में हुआ? आपको बताना है भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल एक बार सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आप एक बार स्माइल भी कर देंगे। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 9 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन भी कर लेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? यहाँ पे बताना है भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, धारवाड़ श्रृंखला। क्या कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? ठीक है, 11 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे बताना है जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, झेलम नदी पर स्थित है आपका उरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ पे बताना है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 13 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? यहाँ पे बताना है हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी बताएंगे हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 76 वर्ष बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किस शहर होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे और यहाँ पे नोट डाउन भी करेंगे। तो जल्दी बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन होगा, मंगलुरु नदी। क्या कहते हैं यहाँ पे? तो मंगलुरु से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 15 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म से स्थित है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रत्नागिरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 16 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? यहाँ पे बताना है दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारी क्लास को सपोर्ट करते हैं एंड हमें लाइक भी करते हैं। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छोटा नागपुर। कहाँ पे आपका दामोदर नदी का उदय स्थल कहाँ पर है आपका? तो छोटा नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 17 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर में भी स्थित है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा नदी है। कौन सी है आपकी? तो उद्गम स्थल महाबलेश्वर में किस नदी का है आपका? कृष्णा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 18 क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से क्या, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी
कही जाती है। यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 क्वेश्चन का। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपका दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेंगे। देखिए नदियों से काफ़ी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सारे ही कवर हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है। यहाँ पे बताना है भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल आपका बताने वाले जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 20 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमान है। यहाँ पे बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, उसका पैमाने का नाम क्या है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। देखिए इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आ गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 21 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। यहाँ पे बताना है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल बताएंगे। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉल्फिन। तो किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी वो डॉल्फिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 22 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर भी करेंगे। 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केरल। देखिए केरल को आपका मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 23 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि आपको कितनी जानकारी है, डीपली बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे पूछा गया बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1912 में हुआ था। बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो 1912 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 24 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। यहाँ पे बताना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के बराबर है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर भी कर देंगे। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, छठे भाग के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे बताना है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ में जो भी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके रिलेटिव में, तो उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि उनको भी ये अच्छी जानकारी या अच्छे सारे क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, महानदी। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपका महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 26 जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है और एग्जाम के लिए भी अच्छा तो है ही। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के, एक ही धर्म के हैं और विशेष धर्म के हैं, वो कितनी तरह के हैं आपके 838 मंदिर स्थित हैं, एक ही धर्म के और 838 मंदिर एक ही स्थान पर स्थित है। तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, गुजरात में है ये। कहाँ पर आपका गुजरात में, जो कि एक पहाड़ पर 838 मंदिर एक ही जगह एक ही धर्म के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
देखिए 27 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 28 जो क्वेश्चन है वो क्या है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। यहाँ पे बताना है अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं या फिर कोशिका होती हैं। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, एक होता है। कितना होता है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, तो एक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 29 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारतीय मानक समय आधारित है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय मानक समय है वो आधारित है, किस पर आधारित है। तो 29 क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट भी है और जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर भी कर देंगे। तो 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 30 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो 30 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करें। कुछ बच्चे थोड़ी सी क्लास देकर यहाँ पे भाग जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जो अगर शुरुआत अगर अच्छी नहीं है तो जो लास्ट जो होगी वो आपकी सफलता होती है। तो इसीलिए अगर आपको शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ या कुछ भी लगता है कि ये तो हमें पता है, तो कुछ बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पहले नहीं आए, क्या पता जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके बाद में यहाँ पे फंस जाएँ। तो बिल्कुल आपके जो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 31 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो 31 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, शायद ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ 32 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सॉरी कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इग्नोर करेंगे। देखिए 32 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 32 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पे बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो ग्रीनलैंड आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 33 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और बृहस्पति सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। यहाँ पे बताना है बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है सौर मंडल में। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्र यहाँ पे आता है। कौन सा आता है, यहाँ पे शुक्र आपका आता है। शुक्र जो आता है वो आपका कब आता है, बुध और पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 34 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। यहाँ पे बताना है नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो क्या है। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। कैसी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट भी डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 35 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे बताना सतलुज नदी जो है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, शिपकिला। क्या कहाँ से होकर गुजरती है, आपकी शिपला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 36 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो आपको बताना है मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 37 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा, भारत में इनमें से कौन सी
खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बताना है कि भारत में जो कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जो कि खाद्य फसल फसल है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, चावल है। कौन सी फसल है आपकी, चावल है। तो सभी बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 38 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यहाँ पे बताना रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 38 क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होगा, फ्यून गैस जो है वो आपकी रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 39 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। यहाँ पे बताना है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 39 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं जिससे कि सभी बच्चों को यहाँ पे क्लास में लर्न हो जाए। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 40 क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पे बताना है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। तो हमने कहा था आपको ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली कि सारे टाइप के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, चंदावर युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था, चंदावर युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 41 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। यहाँ पे बताना है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, स्कंद गुप्त ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 42 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसे किस नाम से जाना जाता है, अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर या तो जलियांवाला बाग पूछ सकता है या फिर आपसे अमृतसर नरसंहार भी पूछ सकता है। पंजाब की अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था, मतलब ये पूछा गया है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड वो किस वर्ष में हुआ था और किस सन में हुआ था, किस दिन हुआ था, ये पूछा गया है। इसी को आपका अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। कितना यहाँ पे चैनल वो जो क्वेश्चन है वो कितना घुमा दिया है, ऐसी घुमावदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं जिससे कि आपको समझ में ना आए। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट करना है आपको। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, उसने सीधे नहीं पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था, यहाँ पे उसने घुमा फिरा के आपसे पूछा था। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताना छोटी आंत से और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अंधांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, अंधांत कहा जाता है। छोटी हाथ और बड़ी हाथ के जंक्शन की थैली को क्या कहा जाता है, अंधांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 44 क्वेश्चन है वो क्या है, खड़ंग वांसला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खड़ंग वांसला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए मैंने तो पहली बार सुना है, अगर आपने पहली बार नहीं सुना है तो आप कमेंट करेंगे कि आपने भी एक क्वेश्चन पहली बार सुना है। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है खड़ंग वांसला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 45 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है। यहाँ पे बताना है कपास की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी है वो प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे सभी बच्चे आंसर कर देंगे। देखिए मिट्टी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, काली मृदा। काली मृदा का उपयोग होता है कपास की खेती के लिए। देखिए कपास किसे कहा जाता है ये कमेंट में बताएंगे आप।
46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे 46 क्या दे रखा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 47 जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यहाँ पे बताना भारत में ऐसे कितने राज्य हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। देखिए बहुत देर से आपने स्माइल नहीं किया तो एक स्माइल भी यहाँ पे बनती है, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे बताएंगे 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 10। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, 10 राज्य लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 48 क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जे थॉमसन थे जो कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 49 क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे बताना संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 50 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, यहाँ पे बताना अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कोचिन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके चलेंगे सारे बच्चे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा तारीफ कर दी ना आपकी, कोई बात नहीं है, बच्चे तो अच्छे होते हैं सारे। अब देखते हैं 51 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, यहाँ पे बताना है जैसे अजंता की गुफाएं हैं वैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में भी स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, तो बांग थार पे स्थित है। बांग थार कोई गांव या फिर कस्बा होगा, वहाँ पर आपकी अजंता जैसी गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 52 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, यहाँ पे बताना है हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केशव दास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 53 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, दांत की जड़ किस पदार्थ के आच्छादित होती है, या फिर बताना दांत की जड़ है वो किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सी टर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 54 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंगों पहचाने, आपको बताना कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने, कौन सा ऐसा अंग है जो दोनों तरफ होता है। तो 54 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बैक। बैक जो होता है वो आपके शरीर के दोनों तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 55 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, यहाँ पे बताना पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 56 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है, यहाँ पे बताना है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है, तो कहाँ पर ये स्थित है जल्दी बताएंगे। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका स्थित है राज पिथौरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 57 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कौन सा वेद आना गंध और आधा काव्य इनमें से है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वेद है जो आधा तो गंध है और आधा काव्य है।
तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा आपका, यजुर्वेद हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपने कमेंट में भी आंसर कर दिया तो इंपॉर्टेंट भी लिख देंगे, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट डाल के चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 58 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान गाया है। आपको बताना है कि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है जनगण मन अधिनायक जय है, जो कि राष्ट्रीय गान है हमारे देश का। उन्होंने एक देश का राष्ट्रीय गान और गाया है, तो वो देश कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनर से कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है, पर एक देश के लिए और गाया है, वो देश कौन सा है। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए उन्होंने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 59 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कमेंट में। तो नींबू और संतरे में जो पाया जाता है वो आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपके जो खट्टे फल होते हैं उन्होंने पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 60 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। तो नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 61 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 61 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 62 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। जैसे कि थक्का जम जाता है हमारे शरीर में, जब घाव हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब घाव बंद हो जाता है, रक्त स्राव बंद हो जाता है। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, स्कंदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके यहाँ पे चलेंगे। देखिए साइंस के क्वेश्चन बहुत रेलवे पूछता है। अगर आप ऐसा सोचें कि साइंस नहीं पूछता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साइंस के पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हमने साइंस की क्लासें बनाई हुई हैं, आप चाहें तो क्लास में देख सकते हैं जाके साइंस की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। 63 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है, शहर है जो मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उज्जैन। कौन सा शहर है आपका, उज्जैन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 64 जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है। यहाँ पे बताना लिंगराज मंदिर उनमें से कौन से प्रदेश के अंदर स्थित है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, डी ऑप्शन, उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 65 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। यहाँ पे बताना है हीटर के तार है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 66 क्वेश्चन पूछा गया है, लक्षद्वीप की राजधानी है। आपको बताना है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। देखिए लक्षद्वीप यहाँ पे थोड़ा गलत है इसमें, पर आपको बताना है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, करवती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी, करवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 67 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कंचनजंगा जो चोटी है, पर्वत चोटी, वो कहाँ पर स्थित है। 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा वो जल्दी सारे बच्चे आपको बताएंगे। तो 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी, भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 68 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे बताना है दशावतार मंदिर जो है वो किस नदी पर स्थित है।
तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें। 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो डी ऑप्शन आपका होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बेतवा। किस नदी पर स्थित है आपका, बेतवा नदी पर स्थित है दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 69 क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यहाँ पे बताना है कौन सा प्रोटीन है जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो 69 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केराटिन। क्या होता है, केराटिन होता है जो कि कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 70 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 70 क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सी जगह पर होता है। आपको बताना है कि हाथी महोत्सव जो है वो किस शहर में होता है, कहाँ पे होता है। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में होता है हाथी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 71 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। देखिए लोहे पर जब जंग लग जाती है उसका भार क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो भार जो है वो बढ़ जाता है, लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 72 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा। जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो 72 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा है जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 73 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली असम के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि मौजली द्वीप है वो असम के किस जिले में स्थित है। 73 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पातालपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका, पातालपुरी में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनर जो है इस तरीके से ही पूछता है कि विश्व का जो मौजली द्वीप है वो कहाँ पर आपका स्थित है, तो आप कहेंगे असम में स्थित है। किसी राज्य की पूछे तो आप असम कहेंगे, जब ये पूछे कि असम के किस जिले में स्थित है तो आप क्या कहेंगे, पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 74 क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि आपको भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो 74 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कांगड़ा। क्या हो जाएगा, कांगड़ा, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कांगड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 75 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। यहाँ पे बताना है कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो 75 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में छोड़ा जाता है ऑक्सीजन को हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 76 क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, वह रक्त वाहिना, क्या पूछा गया है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना है 76 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, धमनियाँ। देखिए हृदय में आपका रक्त जो बनता है वो हृदय से बनता है, आई मीन हार्ट से बनता है, और हार्ट जो है वो हार्ट से जो आपकी नलियाँ जाती हैं रक्त की वो कहाँ से जाती हैं, आपकी धमनियों से होकर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 77 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 77 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे जाना है मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पन्न होती है। तो 77 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 78 जो क्वेश्चन है वो क्या है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा बच्चों को। क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, कमेंट करेंगे क्या है राइट आंसर होगा। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी यहाँ पे फेवरेट अपने टीचर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा है तो, कि आपके जो फेवरेट टीचर थे 10th क्लास में
12th क्लास में, 8th क्लास में वो कौन थे? तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। देखिए 79 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? यहाँ पे बताना ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 79 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील में होती है। क्या होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 80 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता रहा अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाएंगे। अब बताएंगे 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1969 में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 81 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बता रहा है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, जब उस समय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटेन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 82 क्वेश्चन पूछा गया, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चरबीडिका, क्या पूछा गया यहाँ पे, चरबीडिका बेसी कहाँ स्थित होती है? यहाँ पे बताना है जो आपकी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो चरबीडिका बोला जाता है उसको, वो कहाँ पर स्थित होती है। तो 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर होती है? आपकी जबड़ा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 83 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? या फिर तारा भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल आपका ये तो सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस बात पे आप सभी बच्चे हमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि बिल्कुल आपका जो हो जाएगा कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 84 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे बताना है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 85 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पर मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो 85 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 85 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 86 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? आपको बताना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 87 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? यहाँ पे बताना भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके चलेंगे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 88 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग को भोजन का पाचन पूरा करता है? यहाँ पे बताना है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 89 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? यहाँ पे बताना है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
देखिए 90 क्वेश्चन है वो क्या है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे जाना जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, तावी नदी के किनारे स्थित है जम्मू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 91 क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिल्कुल कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 92 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की किस नदी को वेद गंगा कहा जाता है। यहाँ पे बताना है भारत की किस नदी को वेद गंगा कहा जाता है। तो 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी को कहा जाता है वेद गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 93 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, 93 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई है। मुंबई देखिए जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपका लोकप्रिय शहर या शहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 94 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। तो 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी है। कौन सा है, विटामिन सी है, जो कि पानी में भी घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 95 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह उपस्थित है। यहाँ पे बताना भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है। तो 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 96 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 97 क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। यहाँ पे बताना है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 98 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बिल्कुल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, NH44। यहाँ पे NH44 भी बोल सकते हैं या NH44 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 99 क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 100 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए, 100 क्वेश्चन की तरफ पहुँच गए। तो यहाँ पे सभी को कांग्रेस कि आपने यहाँ तक साथ दिया है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या पूछा गया है आपसे, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बताना भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्यान की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेंगलोर, झारखंड, कानपुर, चेन्नई। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। देखिए सभी बच्चे के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।